फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। आज हम इस के सेशन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द लाइट। एंड इसमें से क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हर साल कम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें, इसमें कमेंट करें और उसको शेयर भी करें। सो लेट अस स्टार्ट विद द स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग का मतलब क्या है? स्कैटरिंग का हिंदी में मतलब है बिखरना। तो जब भी लाइट रे, वेदर इज सनलाइट और वाइट लाइट, जब भी किसी भी पार्टिकल के ऊपर पड़ती है लाइट के वे में, अगर कोई पार्टिकल, कोई डस्ट पार्टिकल, कोई वाटर ड्रॉपलेट, अगर कोई इस तरीके से एनकाउंटर होता है, उसके ऊपर लाइट रे पड़ती है तो उसमें स्कैटरिंग होगी। स्कैटरिंग का मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में लाइट रे का बिखर जाना, और टू थ्रो द लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन। अलग अलग कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, हर डायरेक्शन में लाइट का बिखर जाना और स्कैटर्ड हो जाना। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में लाइट का बिखर जाना। अगर लाइट रे के रास्ते में कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई वाटर ड्रॉपलेट या कोई मॉलिक्यूल पड़ते हैं तो उनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो लाइट वहां से टकराकर स्कैटर्ड हो जाती है और बिखर जाती है। सो अब इसको हम अपने मीन्स इसको कहाँ एनकाउंटर करते हैं? जैसे कि जैसे स्काई का ब्लू दिखना। अगर हम अपने ऊपर देखें स्काई में तो हमें हर तरफ स्काई ब्लू नजर आता है। दैट फिनोमिनन इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन सा फिनोमिनन है जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से या एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की वजह से कॉज होता है। या दूसरा इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट, सूर्य उदय सूर्य अस्त के वक्त पर सूरज का लाल हमें दिखाई देना, या उसका जो आसपास जो आसमान है, स्काई है, वो भी हमें रेड दिखाई देता है। दैट इज, ये दो जो फिनोमेनन है दैट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Now before going to the scattering of light, there is one more effect, that is a Tyndall effect. अब Tyndall effect क्या है? Tyndall effect क्या है? That is the scattering of light. ये scattering of light से ही इसका रिलेशन है कि अगर लाइट के वे में, लाइट के पाथ में, उसके रास्ते में अगर कोई पार्टिकल्स पड़ते हैं, डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट, तो लाइट अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाती है या स्कैटर्ड हो जाती है। इसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अब जैसे कि अगर आपने ऐसा ऑब्जर्व किया हो कि अगर कोई डस्टी रूम है, मतलब कोई ऐसा कमरा है और विंडो से वहां से सनलाइट आ रही है, तो अगर हम देखें तो हमें उस लाइट का पाथ हमें ऑब्जर्व होता है, वो हमें एक बीम की तरह आती प्रतीत होती है। दैट इज बिकॉज ऑफ द टिंडल इफेक्ट। दूसरा इसका एग्जांपल है कि जो अगर से बहुत डेंस फॉरेस्ट है, बहुत कोई घना जंगल है और उसकी ऊपरी पत्तियों पे से अगर सूरज की रोशनी पड़ रही है तो भी हमें उसका मींस सनलाइट का पाथ हमें दिखाई देता है। तो ये जो हमें पाथ दिखाई देता है दैट इज बिकॉज ऑफ द टिंडल इफेक्ट। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि जैसे कि हम डस्टी रूम का एग्जाम्पल लें। अब रूम में डस्ट है और वो डस्ट पार्टिकल उस रूम की एयर में प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है। इन्हीं डस्ट पार्टिकल के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है या वाइट लाइट पड़ती है तो वो स्कैटर्ड होती है। अब स्कैटरिंग का मतलब क्या है कि अलग अलग डायरेक्शन में लाइट चली जाती है। आफ्टर जब वो इन पार्टिकल्स पर टकराएगी लाइट तो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएगी और हमें ऐसा महसूस होगा कि वो बीम की तरह हमें लगेगा। अब उसका पाथ हमें ऑब्जर्व होगा। सो दैट इज अ टिंडल इफेक्ट। नाउ टिंडल डिस्कवर्ड दैट, अब ये मीन्स जब वो इस चीज को डिस्कवर कर रहे थे अराउंड 1859 के आसपास कि जो स्काई का कलर है वो ब्लू क्यों है, तब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि दैट वाइट लाइट और सनलाइट, अब सनलाइट क्या है? जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि सनलाइट और वाइट लाइट दैट इज मेड अप ऑफ द 7 कलर, जिसको हमने स्पेक्ट्रम का नाम दिया था। ये 7 कलर से मिलकर बनी हुई है। अगर हम इस वाइट लाइट को किसी क्लियर लिक्विड से पास करें जिसके अंदर कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, कुछ उसके अंदर मीन्स किसी एलिमेंट के पार्टिकल प्रेजेंट है उस क्लियर लिक्विड में, तो क्या होगा? तो वहां पे स्कैटरिंग होगी, इस वाइट लाइट की स्कैटरिंग होगी। और ये उनकी ऑब्जर्वेशन की थी दैट कि जो वाइट कलर में से जो ब्लू कलर का कंपोनेंट है उसकी, आप जानते हैं कि ब्लू कलर की सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। इट हैज शॉर्टर वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ कम है और लेस वेवलेंथ है। जबकि जो रेड कलर है, जो रेड कलर का कंपोनेंट होता है, इसकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है। सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की ही होती है। इट हैज द
लॉन्गर वेवलेंथ। अब ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो कम है, तो इस वजह से क्या होगा कि इसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी, ब्लू कलर का जो कंपोनेंट है वो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होगा, वाइल जो रेड कलर है इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। सो अब ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि दैट ब्लू कलर ऑफ द व्हाइट लाइट के कंपोनेंट में से व्हाइट लाइट में से जो ब्लू कलर का कंपोनेंट होता है, जिनके ब्लू शेड होते हैं, इनकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है। सो इनकी स्कैटरिंग, the scattered means that scattered much more than the red color having the longer wavelength। blue color की हमेशा ही ज्यादा स्कैटरिंग होती है, it is more scattered क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम होती है। नाउ अब जो स्कैटरिंग, जैसे हमने बताया कि अगर लाइट रे के रास्ते में अगर कोई भी पार्टिकल पड़ेगा, वेदर इट इज डस्ट पार्टिकल, इट इज वाटर ड्रॉपलेट और इट इज एयर मॉलिक्यूल, तो स्कैटरिंग होगी। लेकिन स्कैटरिंग कितनी होगी और उसका इफेक्ट जो बाद में इमर्जेंट रे होगी उसका क्या बिहेवियर होगा, दैट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल। ये जिस पार्टिकल पे वो टकरा रही है लाइट रे, ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम डस्ट और वाटर ड्रॉपलेट के बारे में बात करें, डस्ट एंड वाटर ड्रॉपलेट के जो मीन्स जो इनका जो साइज होता है ये लार्जर होता है। इनका जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट होती है, इनका साइज लार्जर होता है एज कंपेरिजन टू द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल रेंज। जो विजिबल रेंज की वेवलेंथ है उसके कंपैरिजन में इनका साइज ज्यादा होता है। सो इसकी वजह से क्या होता है कि जब इनके ऊपर लाइट रे पड़ती है, अब जैसे अब जो सनलाइट है या वाइट लाइट है, इसके अंदर 7 कंपोनेंट है, मीन्स इसके 7 कलर हैं और स्पेक्ट्रम है, तो सारे कंपोनेंट्स की स्कैटरिंग एक जैसी होती है, मतलब कोई अलग अलग नहीं होती कि ब्लू की अलग होगी या रेड अलग, मीन्स जो रेड कंपोनेंट है उसकी स्कैटरिंग अलग होगी, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट, इनका साइज बड़ा है, ये लार्जर है साइज में, तो जो स्कैटरिंग होती है ये पूरी वाइट लाइट की एक जैसी होती है, अलग अलग कंपोनेंट का यहाँ पर असर नहीं होता। इसलिए जो स्कैटर्ड लाइट बाद में निकलेगी, जो इमर्जेंट रे या जिसको हम कहते हैं कि अगर जो इसकी स्कैटरिंग जो मीन्स आफ्टर स्कैटरिंग के बाद जो रे आएगी, वो उसमें हमें कोई अलग से कोई शेड पता नहीं लगेगा, वो हमें वाइट ही अपियर होगी, जैसे पहले थी वैसे ही लगेगी, बस इसका हमें पाथ ऑब्जर्व होता है। जैसे हम डस्ट की रूम का मीन्स जो अगर हम किसी डस्ट वाले रूम के बारे में बात करें तो हम ये कहते हैं कि अगर हम अगर किसी डस्ट रूम में से सनलाइट जा रही है तो हमें उसका पाथ ऑब्जर्व होता है, बिकॉज क्योंकि डस्ट पार्टिकल जो होते हैं ये लार्जर होते हैं साइज में, इनके ऊपर जब लाइट रे पड़ती है तो स्कैटरिंग होती है, बट कंपोनेंट वाइज स्कैटरिंग नहीं होती कि ब्लू की ज्यादा होगी या रेड की कम होगी। सो देयरफॉर हमें उसका पाथ तो ऑब्जर्व होगा लेकिन हमें उसमें कोई शेड दिखाई नहीं देगा, इट अपीयर्स वाइट, वो हमें वाइट ही अपीयर होगा। वाइल अगर हम और पार्टिकल्स के बारे में बात करें, जैसे कि एयर मॉलिक्यूल, जैसे कि NO2 और ऑक्सीजन, इनका जो साइज होता है, इनका साइज डस्ट और वाटर ड्रॉपलेट इनके मुकाबले बहुत कम होता है, दीज आर द माइन्यूट पार्टिकल्स हैं ये, और इनका जो साइज है दैट इज शॉर्टर देन द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल लाइट, उससे इनकी जो साइज है वो बहुत कम है। सो देयरफॉर यहाँ पर फर्क पड़ता है कि ब्लू लाइट है कि ब्लू कंपोनेंट है या रेड कंपोनेंट है। अब ब्लू कंपोनेंट का सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होगी अगर वो एयर मॉलिक्यूल के ऊपर टकराता है, वाइल जो रेड कंपोनेंट है उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी। सो क्या इसका असर पड़ेगा? इसका असर ये पड़ेगा कि जो हमें स्कैटर लाइट दिखाई देगी उसमें हमें उसके शेड्स पता लगेंगे, जैसे कि यहाँ पे है द एक्सट्रीमली माइन्यूट पार्टिकल सच एज द एयर मॉलिक्यूल, जैसे कि NO2 या ऑक्सीजन present in the atmosphere scatter mainly the blue light present in the white sunlight। white sunlight में से ये blue light का जो component है, जिस पोर्शन का bluish shade होता है, उसको सबसे ज्यादा ये scattered कर देता है। so now come to the जो हमने मीन्स हमने फर्स्ट स्लाइड में 2 ऑब्जर्वेशन देखी थी, वाई द स्काई इज ब्लू एंड कि सनराइज और सनसेट के वक्त पे हमें सूरज लाल क्यों दिखाई देता है। अब स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है? बिकॉज जैसे हमने बताया कि ब्लू कलर की सबसे ज्यादा स्कैटरिंग है बाय द एयर मॉलिक्यूल, द स्कैटरिंग ऑफ द ब्लू कंपोनेंट ऑफ द व्हाइट सनलाइट बाय द एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, इट कॉजेज द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। अब जैसे कि सनलाइट
जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होती है, जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर होगी, एयर मॉलिक्यूल से उसकी स्कैटरिंग शुरू हो जाएगी, लाइट अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। अब जैसे कि हमने बताया कि ब्लू कंपोनेंट की सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होगी। अब ये स्कैटरिंग इतनी ज़्यादा होती है कि हर तरफ ये स्कैटर्ड लाइट होती है, हर तरफ ये स्कैटर्ड रे हमें दिखाई देती है। अगर हम कहीं से भी स्काई को देखें, हमें हर तरफ से हमारी आंख में यही स्कैटर्ड लाइट एंटर करेगी और हमें स्काई ब्लू ही दिखाई देगा। अब अगर ये सोचिए कि अगर हमारे अर्थ पे मान लीजिए एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या होगा। अगर हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हमें ये स्काई ब्लैक दिखाई देगा। जैसे कि अगर हम आउटर स्पेस में जाएं, जो एस्ट्रोनॉट आउटर स्पेस में जाते हैं, उनको स्काई ब्लू नहीं दिखाई देता, उनको स्काई ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पर कोई स्कैटरिंग का फिनोमिनन नहीं है। ये हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से है कि हमें जो है आसमान ब्लू दिखाई देता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर मीन्स अगर हम आउटर स्पेस में जाएं तो वहां पे हमें जो स्काई है वो ब्लैक ही दिखाई देगा, वहां पे कोई ब्लू कलर ऑब्जर्व नहीं होगा। सिमिलरली जैसे आप जानते हैं कि जो रेड कलर का इस्तेमाल डेंजर सिग्नल के लिए भी किया जाता है। वाई? क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, इट हैज अ लार्जर वेवलेंथ। रेड कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, इसलिए इसकी स्कैटरिंग मिनिमम है। और यही रीजन है कि कितना भी फॉग हो या कितना भी स्मोक हो, रेड लाइट की स्कैटरिंग सबसे कम है और ये स्ट्रेट हम तक पहुंचती है। सो देयरफॉर रेड लाइट का जो इस्तेमाल है वो सिग्नल में और डेंजर सिग्नल में किया जाता है। सो दैट इज द केस कि क्यों हमें स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि ज्यादातर जो ब्लू कंपोनेंट है वो स्कैटर्ड हो चुका होता है एंड वही हमें स्कैटर्ड लाइट हर तरफ कहीं से भी हम अगर हम देखें तो हमें वही स्कैटर्ड लाइट हमारी आईज में एंटर होती है और हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है। Now, why the sun appears red at sunrise and sunset? सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय हमें सूरज लाल क्यों दिखाई देता है? इसका रीजन है कि आप जानते हैं कि जब सूर्य अस्त होता है या उदय होता है उस वक्त जो सन होता है दैट इज नियर द हॉरिजॉन, वो हॉरिजॉन के सबसे पास होता है। अब ये मान लीजिए ये हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, दैट इज आवर अर्थ, और यहाँ पर ऑब्जर्वर है और यहाँ से जो देख रहा है सूरज को वो यहाँ पे पर्सन इधर है। अब इस तक जो सनलाइट पहुंचेगी वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करके पहुंचेगी। जैसे कि सनलाइट यहां से निकली, अब उसने हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रेवल किया, अब वो ज्यादा टाइम के लिए एटमॉस्फेयर में रहेगी क्योंकि वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी टू रीच द ऑब्जर्वर आई तक पहुंचने के लिए उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। एंड ड्यूरिंग दिस लॉन्ग जर्नी, इतनी लॉन्ग जर्नी पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जो ब्लू लाइट होती है ना वो स्कैटर्ड हो चुकी होती है, और वो जो ब्लू लाइट स्कैटर्ड होती है दैट इज अवे फ्रॉम आवर, जो हमारी साइट होती है उससे अवे होती है। सो हमें जो हम तक पहुंचती है दैट इज द रेड लाइट। रेड जो उसका रेड कंपोनेंट है लाइट का वो ही हम तक पहुंचता है। मोस्ट ऑफ द जो ब्लू लाइट होती है वो स्कैटर्ड हो चुकी होती है एंड दैट ब्लू लाइट इज अवे फ्रॉम आवर साइट, वो हमारा दृष्टि है, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है उससे दूर होती है ये लाइट। सो दैट इज द रीजन। सिमिलर केस कि अगर जब सूर्य अस्त होगा तब भी सूरज जो है वो मींस हॉरिजॉन के पास होगा, सो सनलाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा हम तक पहुंचने के लिए एंड देयरफॉर मोस्ट ऑफ द जो ब्लू कंपोनेंट होता है वो स्कैटर्ड हो चुका होता है, केवल रेड कंपोनेंट ही हम तक पहुंचता है। नाउ व्हाट हैपन कि एट द नून पे क्या होता है? नून पे होता है कि जो सूरज है हमारा सीधा सर के ऊपर होता है, उस वक्त पे जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है। सो देयरफॉर जो सनलाइट को हम तक ट्रेवल करने के लिए कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। सो देयरफॉर देयर इज अ लेस ब्लू स्कैटर्ड, और देयरफॉर क्या होता है कि हम तक जो लाइट पहुंचती है वो नियरली व्हाइट लाइट मींस जो हमारी आंखों तक पहुंचेगी वो नियरली व्हाइट लाइट पहुंचती है। Because at the time most of the blue color present in the sunlight has been scattered out. That is the reason कि हम तक जो लाइट पहुंचती है during the sunrise and the sunset वो mainly red component हम तक पहुंचता है, blue component scattered out हो चुका होता है। अब
अब ऐसा नहीं है कि जो सनलाइट का हम कह रहे हैं कि सनलाइट में से ब्लू कंपोनेंट स्कैटर्ड हो गया और हम तक केवल रेड लाइट पहुंची, ये जो स्कैटरिंग का अनुपात होता है ये बहुत कम होता है, क्योंकि सन से हमें वास्ट अमाउंट में हमें एनर्जी हमारी अर्थ तक पहुंच रही है। अब उसमें से ऐसा नहीं है कि लार्जर अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट स्कैटर्ड हो रहा है। स्कैटर्ड होता है ब्लू, लेकिन इतना स्कैटर्ड नहीं होता है कि सनलाइट का कंपोजिशन चेंज हो जाए। कंपोजिशन पे बहुत असर नहीं पड़ता है, केवल जो हम तक लाइट पहुंचती है वो ही खाली हमें ऑब्जर्व होता है। अब जैसे कि यहाँ पर ये जो केस है कि ड्यूरिंग द सनराइज और द सनसेट ब्लू कलर स्कैटर्ड हो गया, लेकिन वो हमारी साइट से बाहर है, वो हमें ऑब्जर्व नहीं होता है कि ब्लू स्कैटर्ड हो गया। हमें जो दिखाई देता है वो ये कि रेड लाइट हम तक पहुंची। तो दैट इज द रीजन कि हमें जब हम सनराइज या सनसेट की तरफ देखें तो हमें सूरज लाल दिखाई देता है। इवन इसके आसपास का जो स्काई है, आसमान है, वो भी हमें रेड दिखाई देता है, क्योंकि हम तक जो पहुंचता है वो रेड कंपोनेंट पहुंचता है। स्टेट, क्योंकि रेड कंपोनेंट की स्कैटरिंग सबसे कम है। ब्लू कलर स्कैटर्ड हो गया, जो मोस्ट ऑफ द कलर हम तक पहुंचा वो रेड कंपोनेंट पहुंचा। अब इसके अंदर रेड है, साथ में ऑरेंज है, येलो है, इनकी नियर अबाउट सेम रेंज है। सो जो हम तक पहुंचता है वो रेड कंपोनेंट पहुंचता है। सो दैट इज अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसमें दो फिनोमेनन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कि ड्यूरिंग द सनराइज एंड द सनसेट सूरज का लाल दिखाई देना, और दूसरा है कि स्काई का हमें ब्लू दिखाई देना, एंड थर्ड इज द टिंडल इफेक्ट। विद दिस नोट वी एंड आवर सेशन। सो इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, दिस इज आवर फेसबुक पेज, एंड दिस इज आवर वेबसाइट। सो विद दिस नोट, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।